परसों का शादी हुआ यहाँ पे, दुल्हन को गोदी में लेके जाना पड़ा रोड में। अभी तो बांध पानी का टाइम नहीं है ना, फिर भी चलिए मान लीजिए आप लोग मान लीजिए कि दुल्हन को आप लोग अपना फर्ज निभाते हैं, दुल्हन को गोदी में लेके चले आते हैं, लेकिन सामने वाला जो दूल्हा आता है उसे कैसे लेके आते हैं? गोदी में, उसको भी गोदी में जी। और जो मेहमान आते हैं उसके साथ मेहमान को वहीं पे गाड़ी उड़ी रखवा देते हैं, कादो खिंचवा के लेके आते हैं, पैदल लेके आते हैं। पैदल आते हैं, मुर्गा उर्गा खा के आते हैं, उन लोगों के मन में सवाल नहीं चलता है सर यही बात बोलता है कि आप लोग मान इंजत सब कुछ किए, लेकिन आप लोग का रास्ता नहीं, आप लोग का कोई वैल्यू नहीं है। समय ऐसा नौबत होता है जो रिश्ता बन के भी रिश्ता टूट जाता है। इसका कारण रास्ते की वजह से होता ही नहीं। उधर आप चलिए देखिए कितना आबादी है यहाँ कम से कम 500-600 आबादी है। इधर कम से कम 200-250 घर है इधर। हाँ पीछे तरफ आप चलिए, आपको दिखाते हैं इधर का है। तो उन्होंने पहले ही लिख के दे दिया है, दान करके जी, दान ग्रामीण वासी को दान कर दिया है। और इस दान करने का कारण है भवानी बाबू का, पूरा समाज को वो बुलाया था, जो कि भवानी बाबू पूरा उसका जेजाज है। वो बोला था कि बहू बेटी के वजह से वो दान किया था कि किसी का पेशेंट हो, डिलीवरी पेशेंट हो, कुछ भी हो, कांधे में ले जाते हुए देखा था वो, तो बोला कि यहाँ से लेके वहाँ तक हम दान दें आप लोग को रास्ते के लिए। जमीन भी ठीक है, उसी का है, अभी भी है, उसी का है। तो वो जमीन भी बेचा है, तो वो दिया, बोल दिया नदी वाले को कि आपको वो जो जमीन रास्ता छोड़ के ही आपको कुछ बोलना होगा, रास्ता किसी का रोकना नहीं है, हम दिए हैं वो जगह। तो ऐसे जो हुआ ना सर, बात होने के बाद जो है हम लोग रास्ता को क्लियर किए। कुछ हो वो मतलब जो है कहीं से ऑब्जेक्शन नहीं है। उन लोग सिर्फ मुखिया नंबर क्या बोलेगा कि हम लोग का योजना पास नहीं हो रहा, योजना पास नहीं हो रहा, और योजना सब चीज पास किया हुआ है। शादी नहीं करवा पाते सही जगह में, एक रोड के कारण से। यही आप जो बात बोले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही बात कि हम अच्छी जगहों पे हमारा ना रिश्ता आ पाता है, ना ही हम लोग अच्छी जगह कहीं जा पाते हैं। हमारा गाड़ी घोड़ा जो भी हो ये रोड पे रहता है। कहीं आने से पहले जाने से पहले होता क्या है, शादी का मामला के लड़के वाले इधर आए देखने के, लड़की वाले उधर गए। जब लड़के वाले अगर आते हैं इधर तो हमारा हालात देख के बोलते अरे वहाँ क्या करोगे, तो वहाँ रास्ता पता नहीं की जगह। हम लोग को अगर रोड नहीं बना तो हम लोग 20-25 दिन के अंदर पूरा गांव वाला जाके सालमारी में धरना प्रदर्शन देंगे। सालमारी में जाके कॉलेज मोड़ में सर, क्योंकि हमारा कॉलेज मोड़ तक यहाँ से जो ना अपना ही हम लोग का ये पूरा जनसंख्या हम लोग का वहीं तक है ना। अच्छा, हाँ पढ़ा लिखा कोई नहीं है। इसका वजह है कि आज तक आदमी निकल नहीं पाया। अगर 6 महीना पढ़ा है तो 6 महीना जो है वो हाँ संघर्ष करके पढ़ा, और 6 महीना जो उसको घर में रहना पड़ा है, क्योंकि पानी की वजह से बच्चा जा नहीं पाता। चारों तरफ ये 20-30 साल हो गया गांव बसने का। सन 2098 में मेरा घर था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, उसी के चक्कर में यहाँ घर नहीं हो पढ़ाई नहीं हो पाया। एक भी आदमी यहाँ इंटर आपको नहीं मिलेगा इतनी आबादी में। उसका वजह है कि आदमी बराबर जा ही नहीं पाता ना। अभी तो आपको सूखा मिल रहा है ना, जब यहाँ बरसात की टाइम आएगा इतना पानी हो जाएगा कि आदमी मतलब जो है घर से निकलना भारी हो जाएगा। सिर्फ अपना खाएगा और रहेगा, और कहीं जाना हो तो कपड़ा उठा के ही जाना पड़ेगा उसको। यहाँ स्वागत है आप सबका अब तक न्यूज़ में। मैं हूं फराद और आप लोग देख रहे हैं अब तक न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त मेरे पीछे आप लोग काफ़ी भीड़ देख रहे हैं। इस भीड़ का मुहिन्ना कराने के लिए हम जा रहे हैं दोस्तों। इस वक्त हम हैं कदवा प्रखंड के बेनी जलालपुर पंचायत के वार्ड नंबर 13 में। जी हाँ, वार्ड नंबर 13 में पिछले 15 साल से एक सड़क निर्माण कार्य होते रहा है। हर मुखिया आते हैं जाते हैं, आश्वासन दे के जाते हैं। आइए कुछ ग्रामीण हैं मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे बात। क्या नाम है भाई आपका? सर मेरा नाम अंजारुल है। अच्छा अंजार भाई, हाँ। ये कौन पंचायत है? ये बेनी जलालपुर है, 13 नंबर वार्ड पड़ता है यहाँ से। अच्छा, आप लोग इतना आदमी क्यों इकट्ठा हुए हैं? बहुत परेशानी है यहाँ पे रास्ते के लिए। हम लोग दर दर भटक रहे, मुखिया के पास जा रहे, ना मुखिया इधर आ रहा है। बार बार जा रहे, उसको बुला रहे तो भी नहीं आ रहा है। कोई शादी ब्याह बंद हो चुका है, इधर से रास्ता नहीं है, उसके चक्कर में ये बोर्ड बना रखा है। कुछ दिन पिछला 5 साल पहले तो जो रोड बना था इधर मट्टी उट्टी भी फेंका है। चल के देखिए अब इतना बुरा स्थिति है जो कोई हिसाब ही नहीं। आदमी एक गाड़ी भी निकलने के लिए क्या मुखिया द्वारा यहाँ मिट्टी फेंका गया था? हाँ पहले फेंका गया था, फिर वो इलेक्शन हुआ, वो बंद हो गया। अब वो किस लिए बंद हुआ ये पता नहीं। अब फिर बाद में पता चला जो आने वाला इलेक्शन है फिर बनाया जाएगा। फिर हम लोग नायब मुखिया आया इधर, आने के बाद बोला जो 6 महीने में हम रोड बना देंगे। अच्छा, फिर मतलब मिट्टी फेंकते समय क्या वो बोर्ड लगाए थे कि नहीं लगाए थे? हाँ ये बोर्ड लगा हुआ था यहाँ पे, देखिए अब उधर पड़ा हुआ है। उधर दिखाएंगे बोर्ड को। हाँ, देखिए जैसे कि आप सब वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, ग्रामीण पीछे खड़े हैं लेकिन बोर्ड कहीं और जगह पर शो रहा है। बोर्ड इसलिए कहीं और जगह पर शो रहा है क्योंकि मिट्टी भराई का जो काम है वो करके फेंक दिए। बोर्ड देख लीजिए ना किस तरह से। चलिए आइए।
बोर्ड लगाने का तो लगा दिया, जो पता चले जो हाँ रोड बन रहा है। जैसे कि आप सब वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, ये बोर्ड यहाँ पड़ा हुआ है और आम ग्रामीण का कहना है कि बोर्ड कहीं और पर लगा हुआ था, लेकिन कुछ त्रुटि के कारण बोर्ड को यहाँ रखा गया है। मिट्टी पीसीसी भराई मतलब मिट्टी भराई का काम हुआ था, होते होते बीच में रुक गया। 5 साल हो गया इसको, 5 साल यहाँ पे लगाए हुए, ठीक है ना। आप बोल रहा था 6 महीने में रोड बन जाएगा, देखो कुछ भी नहीं हुआ अब तक, ठीक है ना। कुछ भी नहीं हुआ है। ये इधर से इधर फेंका गया, उधर का काम कुछ भी नहीं हुआ। इतना परेशानी होता है, हम लोग बाहर रहते हैं सब लड़का, यहाँ आते हैं, आने के बाद मुखिया को बोलने के लिए जाते हैं, बड़ी मुश्किल से वो भी कभी आता है तो कभी आता ही नहीं। फिर उसके पास जाते हैं, फिर वही हल्ला बोलता है जो हाँ 6 महीने में बन जाएगा, 5 महीने में बन जाएगा, अब तक बन ही नहीं रहा। मतिल मुखिया का काम करा करके वो भी पैसा नहीं अब तक मजदूर को मिला है। अब देखो हाँ, अभी तक नहीं दिया। हम जो क्या आपका क्या नाम है? मोहम्मद सज्जाद आलम। अच्छा, कौन वार्ड में है आप? अब वार्ड में 6 हैं, हाँ? 6 वार्ड में है। वार्ड नंबर 6 जमीन हमारा। अच्छा, अब वार्ड नंबर 13 को दान दे रहे हैं। हाँ हाँ, जी हाँ, जैसे वीडियो के माध्यम से सुन पा रहे हैं कि वार्ड नंबर 6 के कुछ ग्रामीण हैं जो वार्ड नंबर 13 को अपना ज़मीन दान दे रहे हैं। दान इसलिए दे रहे हैं ताकि आम ग्रामीण का रोड बन सके ताकि लोग जा आ सके। इन लोग परेशानी ये पब्लिक देख रहा है जो अपना जमीन दे रहा है, ठीक है ना, रास्ता बनाने के लिए। पर ये लोग मट्टी फेंकने से इनकार कर बोला, कभी बोलता मट्टी है नहीं, तुम ही लोग मट्टी करके दो, मतलब हम ही लोग सब कुछ कर लेंगे। तो मुखिया किस लिए बनाए हम लोग? तो आप ना कहिए, आप लोग ना कहिएगा। तो इसलिए बार बार जाते हैं मुखिया के पास, तेल लगा रहे, कोई सुनवाई नहीं हो अच्छा, रहा। मुखिया क्या बोलता है? मुखिया बोलता है, कभी बोलता है 15 दिन में हो जाएगा, 1 महीने में मिट्टी फिक जाएगा, बोला कागज रेडी हो गया, सब कुछ हो गया, अभी तक घंटा ही नहीं कुछ हो रहा है। और परेशानी हम लोग को हो रहा है, इतना परेशानी हो रहा है जो आप चल के उधर देखिए कितना परेशानी हो रहा है। टाइम जो है इतना बड़ा, 1 कमर पानी होके जाना पड़ता है। अच्छा, ये आप लोग शादी उदी दिलाते हैं कि नहीं बेटी उटी का? हाँ, दिला कैसे यही रोड में यहाँ समझ ऐसा नौबत होता है जो रिश्ता बन के भी रिश्ता टूट जाता है। इसका कारण रास्ते की वजह से होता ही नहीं। उधर आप चलिए देखिए कितना आबादी है यहाँ? यहाँ कम से कम 500-600 आबादी है। इधर कम से कम 200-250 घर है इधर, हाँ पीछे तरफ। आप चलिए आपको दिखाते हैं इधर पूरा। क्या बोल रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? मोहम्मद इदरीस। अच्छा, आप लोग कितने दिन से संघर्ष कर रहे हैं? हम लोग ये मोटा मोटी जो है 15 साल से कर रहे हैं। 15 साल? 15 साल से। अच्छा, 15 साल में तो कैसे मुखिया चेंज हुए होंगे? देखिए, जैसे कि सबसे पहले फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट के बाद फॉरेस्ट तो कुछ कर नहीं पाया, तो कुछ लोगों ने बताया कि हमें जिताओ, हम करेंगे। तो हम पूरा बस्ती वाला मिल के इकट्ठा जो है हमने नाहिद को वोट दिया। नाहिद को देने के बाद फिर नाहिद गया, नाहिद के बाद वो नाहिद भी कुछ नहीं किया, फिर मतलिक को दिया, मतलिक को इकट्ठा दिया, सबने वो भी आगे बढ़ा। उसके बाद जो है वो थोड़ा बहुत क्या किया नहीं किया, हल्का पल्का माटी डाला और हमने इन्होंने रास्ता दिया। 6 नंबर वार्ड वालों ने बहुत मदद किया हमारा। इन्होंने रास्ता दिया, अपना यहाँ से बताया कि भाई हमारी ज़रूरत लो, हमारी जगह से रास्ता निकालो। उधर के आदमी को 250-300 घर, 400-500 घर है, उन लोगों को परेशानी होती है, तो इन्होंने जगह दिया। 13 नंबर वार्ड वाले का 50 में आता है, इन्होंने यहाँ से लेकर वहाँ तक रास्ता दिया। उन्होंने थोड़ा बहुत माटी फेंका, उसके बाद कहानी ख़त्म। फिर ये जब नहीं हो पाया तो इलेक्शन का जो टाइम आया तो फिर दोबारा सबने क्या किया कि मतिल मुखिया, एक मुखिया वो सही नहीं था, अब दोबारा जो है हम लोग फिर नाहिद को दो, मुझे दो, मैं जो है करूँगा। नाहिद का कहना था मुझे वोट दो, मैं काम को आपका करूँगा। नाहिद को देखो देने का 1-1.5 साल वोट हो गया। हम लोग नाहिद से भी मिल रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यहाँ से लेके वहाँ रास्ता दे दे, इससे अलावा कुछ नहीं। तो बाकी अभी क्या हो रहा है, हम पहले फ्री थे, हम इधर से उधर तक सब फ्री थे, लेकिन अभी क्या है, परिवार बढ़ता जा रहा है, आबादी बढ़ता जा रहा है, कोई कभी ये इधर टाटी लगा दे रहा है, कोई उधर बंद कर दे रहा है। तो अभी गाड़ी घोड़ा वगैरह साधन अभी जान ही रहो, इतना प्रॉब्लम हो रहा है। कोई अब दुल्हन की 8-10 शादी हुई हमारी अभी सामने 2-3 महीने के अंदर। वो शादी में क्या हुआ कि दुल्हनों को जो है गोदी में लाके तब ये रोड तक लाना पड़ा हमें, और वहाँ तक लाया रोड में, फिर यहाँ से लेके उधर गया। बहुत से रिश्ता तो ऐसे हुए हैं कि यहाँ टूटे हैं कि रास्ता नहीं है, वहाँ करेगा क्या। रास्ते की वजह से बहुत रिश्ते टूटे भी हैं यहाँ, ऐसा बात नहीं। ये किसके कारण से हो रहा है? सिर्फ मुखिया, निम्बर और जो भी हमारे आगे चलते हैं, एमएलए साहब हैं और कुछ है। हमारा कदवा क्षेत्र में एमएलए, एक ही एमएलए 3 वार्ड से जीत रहा है। कदवा क्षेत्र में 3 वार्ड से शकील अहमद जो है काम बल के कर रहा है, हर तरफ काम कर रहा है। मैं उसके खिलाफ नहीं जाऊँ, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहीं भी जा रहा हूँ देख रहा हूँ, लेकिन यहाँ आखिर क्यों नहीं देख रहे? अब हम भी तो आपको वोट दे रहे हैं ना। अच्छा, क्या आपको क्या लगता है कि रिपोर्ट के दौरान अगर ये काम
काम सुनवाई नहीं होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा? क्या करेंगे हम लोग? फिर और आगे बढ़ेंगे। कहाँ तक जाइएगा? हम लोग कुछ करेंगे, कहीं चक्का जाम करेंगे, कहीं रोकेंगे, हम क्या करेंगे? और अब हमसे नहीं को बुलाया, अगर आप लोग से भी नहीं होगा तो हम लोग पूरा जनता उठेंगे कहीं। कहाँ कहाँ रोड जाम कीजिएगा? हाँ, रोड ही जाम करेंगे और क्या कर सकते हैं बताओ? पूरा रोड पे आ जाएंगे भाई। अभी का टाइम में आप आइएगा या जितना ग्रामीण नहीं, सब जितना आइएगा? ग्रामीण सबको दिखाओ ना भाई। यहाँ तो कोई कुछ बोल नहीं रहा। नहीं, सब पागल है। आप चलिए लोग ना। सब आइएगा। हाँ, क्या? सब आएगा। हाथों को खड़ा करके बताइए। सब आएगा, सब आएगा, सब आएगा, सब आइएगा। हाँ, रास्ते के लिए। माननीय विधायक जी देख रहे वीडियो के माध्यम से, आपको तो दिख ही रहा होगा। हम इसलिए बोल रहे हैं आपको क्योंकि आप इनका भी दुख दर्द है। सिर्फ बराड़ी में रहने से काम नहीं चलेगा। इस पंचायत के मुखिया तो है ही है उसी हिसाब का, लेकिन आप भी उस हिसाब का मत हो जाइए। यहाँ के ग्रामीण परेशान होते हैं, आक्रोश में वो घूमते फिरते रहते हैं, दर दर के ठोकरे खाते रहते हैं, भटकते रहते हैं, सिर्फ एक रोड के लिए। बेटी की शादी नहीं करवा पाते सही जगह में, एक रोड के कारण से। यही आप जो बात बोले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही बात कि हम अच्छी जगहों पे हमारा ना रिश्ता आ पाता है, ना ही हम लोग अच्छी जगह कहीं जा पाते हैं। हमारा गाड़ी घोड़ा जो भी हो ये रोड पे रहता है। कहीं आने से पहले जाने से पहले होता क्या है, शादी का मामला के लड़के वाले इधर आए देखने के, लड़की वाले उधर गए। जब लड़के वाले अगर आते हैं इधर तो हमारा हालात देख के बोलते हैं अरे वहाँ क्या करोगे, तो वहाँ रास्ता पता नहीं की जगह नहीं। कल को अगर बंद हो गया रास्ता तो जो हमारा बेटी उधर कहाँ से निकल पाएगी, झगड़ा होगा, दन होगा। वही के चक्कर में जो है बहुत ज़्यादा जो है परेशानी होती है। ये जो आप बात बोले बहुत इंपॉर्टेंट बोले, यही बात की ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक जान खाली तो नहीं है ना कि हम निकल जाएंगे, हमारे आले औलाद है। आज से नहीं 15 साल से जब हम यहाँ आबादी कम थी तो क्या होता था कि उससे जो है कहीं भी हम निकल जाते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, आबादी बढ़ते जा रहे हैं, घर बढ़ते जा रहे हैं, जगह कब्जा होता जा रहा है। और ये जगह जो आप देख रहे हैं इस रास्ते को, ये रास्ता ही अगर निकल जाए तो इससे क्या होगा कि हमारा आना जाना होता रहेगा। तो ये रास्ता हमें बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इतना ज़रूरी है कि 300-400 आदमी का जो है वोट तो है ही है, 300-400 वोट है। अब मान लो उसमें 10,000 या 1,000 आदमी, 1,000-1,200 आदमी का निकास हुआ है। अगर 1,000 आदमी अगर रोड पे आ जाए तो ये बताओ कि क्या होगा। यहाँ तो लोगों को भी मरते हैं, दुनिया से चले जाते हैं। उन लोगों का क्या होता है? उन लोगों का होता कुछ, जो जीते हैं उन्हीं को परेशानी होती है, मरने के बाद परेशानी नहीं होती है। मरने वालों का क्या होता है, कोई अगर मर जाए तो अगर पानी के टाइम में अगर मर जाते हैं तो हम लोग करते क्या है कि सड़क पे से उधर से घूम के लेके जाते हैं, या तो फिर पानी में कच्छे में जाना पड़ता है। अच्छा, समझ के। अच्छा, ये रोड कहाँ से कहाँ तक है? ये रोड आप जो है यहाँ से लेके अगर जाएंगे तो नदी के किनारे किनारे हमारी जैसी रोड घूमी है। अच्छा, ये जगह घर से लेके अनवारुल का घर तक ये रोड है, और रोड का हम निकासी पूरा बता रहे हैं। आइए सर मेरे साथ आइए, मेरे साथ हम बता रहे आएंगे। हैं। साथी ग्रामीण हैं जो मेरे साथ चल रहे हैं और दिखाएंगे। हम घर में परमानेंट रहते हैं। चलिए, ये रास्ते का प्रॉब्लम यहाँ से ये रोड चालू होता मुश्ताक है। का घर से लेके अनवारुल का घर तक जाता है। किसका घर से? ये मुश्ताक का घर से लेके अनवारुल का घर तक जाता है। इसमें मिट्टी उट्टी भरा था ना? जी मिट्टी भरा था, हम बता रहे हैं सर, हम परमानेंट घर में रहते हैं। अच्छा, ये 6 नंबर पर है। ये 6 नंबर वार्ड पड़ता है। आज भी जो है ना इन लोग देता है जमीन, इन लोग जमीन खुद का दे करके बोला रोड बनाओ। इतना परेशानी में है हम लोग। ये 6 नंबर वार्ड पड़ता है, यहाँ से लेके 100 मीटर दूर तक, 100-150 किलोमीटर दूर तक 6 नंबर वार्ड पड़ता है। ये जमीन भी दूसरे का है, फिर भी लोग रास्ता निकालने के लिए जमीन दे रखा है। हाँ, अब देखिए हम बता रहे हैं, रुकिए 1 मिनट, हम बता रहे हैं ना, हम घर में परमानेंट रहते हैं, ठीक है सर। तो एक कुछ मुखिया बोला, नाहिद मुखिया, मतिल मुखिया बोला था कि रोड आप लोग का बनेगा। कैसे बनेगा? 1 मिनट रुको ना, बनेगा कैसे बनाएगा? तो हम बोले कि कैसे बनेगा? वो बोला कि तुम लोग चंदा करो गांव में। तो बोला किस चीज़ का चंदा करें? तो वो बोला कि टट्टी बनना होगा। तो ये देख रहे हैं सर, ये देखिए खुट्टा भी करा हुआ, पाइलिंग हम लोग किए थे, टट्टी बनवाए, 150 टट्टी बनवाए थे, 200 बांस खरीदे थे। उसके बाद जो हम लोग खुद मतलब मेहनत करके हम लोग टाटी बांध करके उसके बाद 2 महीना इंतजार किए उसका कि टट्टी खत्म हो रहा, पाइलिंग कर दिए बांस का, आप क्यों नहीं मिट्टी फेंकवा रहे हैं? बोल रहा कि अभी मिट्टी नहीं गिरेगा, नहीं मिल रहा, मिट्टी नहीं मिल रहा, अब तुम लोग लेके आओ। ठीक है, हम लोग ठीक है, आप पैसा दीजिए, हम लोग मिट्टी व्यवस्था करते हैं। मिट्टी भी व्यवस्था की है। उसके बाद मिट्टी थोड़ा बहुत गिरा, गिरने के बाद जो है मिट्टी यहाँ से आई है, मिट्टी यहाँ से लेके थोड़ा बहुत हम खुद यहाँ परमानेंटली रह करके काम करवा रहे थे कि आप कीजिए, हम लोग जो है आपके साथ में है, हम लोग को मजदूरी नहीं चाहिए। उसके बाद जो है
यहाँ पे मिट्टी उट्टी गिराते हुए आया। आने के बाद जो है मिट्टी वहाँ पे गिरने के बाद बोलता है क्या, बोले ऑब्जेक्शन हो गया। क्या चीज़ का ऑब्जेक्शन हुआ? हम बोले उसको कि ऑब्जेक्शन क्या चीज़ का हुआ? बोला कि आप हमारा कोई वीडियो बना लिया है और ये रोड जो है ग्रामीण रोड, मतलब मिट्टी डलिया से गिरना चाहिए, डलिया से, तो ये ट्रैक्टर से गिराया। तो हम लोग बोले उसको कि आपका ऑब्जेक्शन कौन डाला? तो मतिल मुखिया बोला कि नाहिद मुखिया डाला है। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ से हम लोग जैसे मिट्टी रोक दिया, तो कुछ दिन हम लोग डलिया से और भी मजदूर लेके हम लोग गांव वाले जाने के लिए हम लोग जो है मिट्टी गिराने लगे। इधर प्राइवेट जगह है और इधर कुछ सरकारी जगह है। जी, भवानी बाबू का है। तो उन्होंने पहले ही लिख के दे दिया है, दान करके। जी, दान, ग्रामीण वासी को दान कर दिया है। और इस दान करने का कारण है भवानी बाबू का, पूरा समाज को वो बुलाया था, जो कि भवानी बाबू पूरा उसका जेजाज है। वो बोला था कि बहू बेटी के वजह से वो दान किया था कि किसी का पेशेंट हो, डिलीवरी पेशेंट हो, कुछ भी हो, कांधे में ले जाते हुए देखा था वो। तो बोला कि यहाँ से लेके वहाँ तक हम दान दें आप लोग को रास्ते के लिए। जमीन भी ठीक है, उसी का है, अभी भी है, उसी का है। तो वो जमीन भी बेचा है, तो वो दिया, बोल दिया नदी वाले को कि आपको वो जो जमीन रास्ता छोड़ के ही आपको कुछ बोलना होगा, रास्ता किसी का रोकना नहीं है, हम दिए हैं वो जगह। तो ऐसे जो हुआ ना सर, बात होने के बाद जो है हम लोग रास्ता को क्लियर किए। कुछ हो वो मतलब जो है कहीं से ऑब्जेक्शन नहीं है। उन लोग सिर्फ मुखिया नंबर क्या बोलेगा कि हम लोग का योजना पास नहीं हो रहा, योजना पास नहीं हो रहा, और योजना सब चीज पास किया हुआ है। और अभी अभी हम लोग गए थे मुखिया के यहाँ। अच्छा, क्या मुखिया के यहाँ गए थे? जी, अभी मुखिया के हम लोग गए थे। हाँ, तो अभी अभी जो मुखिया के यहाँ गए हम लोग, तो मुखिया जी से बोले कि आप तो इलेक्शन के टाइम तो हम लोग मिट्टी गिरा रहे थे, तो आप तो ऑब्जेक्शन डाल के वीडियो बना के काम रुकवा दिए। ठीक है, आप जो बोले थे इलेक्शन के टाइम, वोट लेने के टाइम कि 6 महीने में अगर रोड नहीं बनाएंगे, रास्ता बनाएंगे तो हमको जूता लेके मारना, जूता लेके हमको मारना। हम 6 महीना के अंदर अगर आपका टेम्पू छाप में उठा था, वो नाहिद मुखिया टेम्पू छाप में उठा था, तो वो बोला था टेम्पू अगर आपका घर में अगर 6 महीने के अंदर नहीं धो रहा है तो हमको झाड़ू लेके मारना। झाड़ू लेके? जी, झाड़ू। अब कितना दिन हो गया? ये अभी 9 महीना हो गया, 1.5 साल। इलेक्शन का 9-10 महीना हो गया ना। 1.5 साल हो गया मुखिया। नहीं, 1.5 साल नहीं होगा, कुछ कम होगा। हाँ, मान के चलिए ना, जैसे भी मान लो, जय भी हो सर। नहीं, 6 महीने का वादा करके अब तक जो रोड नहीं बना, एक मिनट और क्या झांकी भी नहीं मारने आ रहा, रोड के विशेष में कोई पूछने भी नहीं आ रहा। वोट लेने आए थे? जी, वोट। वादा क्या क्या किए थे? वादा ये किए थे कि हम आपको जो 6 महीने के अंदर टेम्पू वाले मतलब टेम्पू छाप में उठे हम, और आपका घर घर में टेम्पू दौड़ाएंगे 6 महीने में। और नहीं दौड़ाएंगे तो हमको झाड़ू, और लेडीज को बोला था झाड़ू लेके मारना, जेंट्स को बोला था जूता झड़ना हमको। अच्छा, कितना दिन का टाइम दे रहे हैं मुखिया जी को? मुखिया जी को हम बोल रहे हैं, अभी हम लोग गए तो वो बोल रहा है कि 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं। नहीं, इस वीडियो के माध्यम से कितना दिन का टाइम? हम समय उसको 1 मिनट का भी नहीं दे पाएंगे सर, क्योंकि हम लोग को दिक्कत है। हम पता है सर, हम बता रहे हैं, हम परमानेंट घर में रहते हैं, फिर भी सप्ताह दिन, 10 दिन, 15 दिन। हाँ, वो बोला कि सारा चीज किया हुआ, वो बोला सारा चीज किया हुआ, तो मिट्टी का वो व्यवस्था करके वो 2-4-10 दिन में गिराए। हमारा यही रिक्वेस्ट है उससे। हम लोग को अगर रोड नहीं बना तो हम लोग 20-25 दिन के अंदर पूरा गांव वाला जाके सालमारी में धरना प्रदर्शन देंगे। सालमारी में जाके कॉलेज मोड़ में सर, क्योंकि हमारा कॉलेज मोड़ तक यहाँ से जो ना अपना ही हम लोग का ये पूरा जनसंख्या हम लोग का वहीं तक है ना। अच्छा, मान लीजिए इस सीमांचल क्षेत्र के जितने भी वासी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, वो सपोर्ट करे, उसका ये हम रिक्वेस्ट करेंगे। शाह फैसल जी है ना, शाह फैसल जी भी आए थे, वो भी बोला था कि इस निकास को कीजिए। हमारा क्या बोलता विधायक जी से के तरफ से लड़ते हैं वो भी, तो वो भी बोला था कि नहीं इस रास्ते को आप लोग काहे नहीं ध्यान देते। मुखिया लोग को भी उन लोग भी सपोर्ट करता है, लेकिन नहीं लोग ध्यान देता ही नहीं है हम लोग के बारे में। एक तो हम लोग का फूल कुमार है, सब मजदूर है, निम्बर है, वो तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देता है। सब मजदूर टाइप का है, 150-200 घर है, सब मजदूर टाइप का है, सब गरीबी हाल में है, कोई इतना बोल नहीं पाता है, इसलिए कुछ हो नहीं पाता है। मेन बात ये है, जनता में जो पावर हो किसी में पावर नहीं। अब पता चल रहा है, अब जो है ना हम लोग को करना पड़ेगा, अब हद से ज्यादा हो गया। अब तो कुछ भी करने के लिए हम लोग तैयार है, क्योंकि ऐसा हालत हो गया, किसी का अगर मान जाओ मृत्यु हो जाए तो उसका दलीचा भी ले आने के लिए हम लोग को सोचना पड़ता है। इतना बुरा हालत हो गया। अब देखिए ना रास्ता का क्या हालत है, तो गाड़ी नहीं निकाल पाते हम लोग, इतना बुरा स्थिति है। अब रास्ता दिखाइए, से दूर रहना। ऐसा पेशेंट को लेके गए ना सर, इतना पानी में, 1 हाथू पानी में हम गए हैं लेके, ठीक है, और वहाँ से अपना घर से लेकर के रोड में लेके आए, हाथ मतलब सांस फूल गया था मेरा, ठीक है, 2 मिनट अगर चलना होता पानी में तो शायद हम टपक जाते।
इतना स्थिति बुरा। सरकारी जगह भैया, प्राइवेट है, प्राइवेट है, ये आप लोगों का है, आम ग्रामीण का। हाँ, आम ग्रामीण का हम लोग खुद दे रहे हैं रास्ता। आप लोग देने के लिए बिल्कुल सहमत है? हाँ, बिल्कुल सहमत है। कोई संदेह नहीं है इसमें? नहीं, कोई संदेह नहीं है सर। अगर मान लीजिए अगर रोड अगर 12 फीट 4 इंच बनता है, हो सकता है कि कम भी बने, तो उसमें भी संतुष्ट है आप लोग? नहीं, कम भी ज्यादा भी बनेगा तो वो भी हम तैयार है तैयार, अपना जगह अपना देने के तैयार है सर। जगह है खुद का ये हमारा सर बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, इसी कारण से, रोड नहीं होने के कारण से। रेलवे से भेजते हैं, ट्रेन आ जाए, नादान बच्चा कट जाए। और कितना बार कटा, गाड़ू गाय कितना भी कटा, क्योंकि हम लोग उधर से पानी होने के बाद हम लोग उधर से जाना पड़ता है। आपको छोटी सी बात और बता दूं, आप जो कह रहे हैं कि सर जगह ये प्राइवेट है कि सरकारी है, तो जगह का मसला आपको मैं बता दूं। जैसे कि वहाँ से हम लेके हमारा अगर यहाँ तक आ रहा है, तो इसके बाद जो है कुछ उधर भवानी बाबू का आ रहा है, तो दोनों को मिला जुला के जो है हम रोड को बनाना चाहते हैं। बन जाएगा। हाँ, इस तरीके से बनवाना चाहते हैं कि इस तरह से बना दो, इस तरीके से हम बोले हैं। और बात रही कि यहाँ पे वही चीज़ सरकारी है, सब सरकारी कुछ नहीं है यहाँ, लेकिन क्या हम लोग अपना खुद से दे के तब जाके इसको कराना चाहते हैं, उसको मतलब पास कराना चाहते हैं कि हम लोग कैसे भी करो, हम लोग का काम करा दो। हम लोग ये कराना चाहते हैं कि हम लोग का किसी तरह से काम हो जाए, ताकि ये 200-300 घर। बच्चे को अगर पढ़ने के लिए भेजते साइकिल लेके, वो रास्ता नहीं मिलता उसको साइकिल चलाने का भाई, वो स्थिति है यहाँ पे अभी। और कई पंचायत में जाके देखते साला अपना घर घर गली गली सारा रोड बना हुआ है। और हम लोग तो यहाँ से कितना कम से कम 1500-700 प्लस फुट। हाँ। और हमारा बच्चा बरसात का मौसम में सोचते हैं जो कैसे पढ़ने भेजे, पढ़ने नहीं भेजते हैं, डर से पानी हो जाता है चारों तरफ, किधर से फंसेगा बच्चा भाई। हाँ, ऐसा ही हमारा अनुभव है। जबकि हम खुद का पर्सनल जगह देने के लिए तैयार हैं। ये यहाँ से लेकर मेरा जगह, यहाँ पढ़ा लिखा कोई नहीं है। इसका वजह है कि आज तक आदमी निकल नहीं पाया। अगर 6 महीना पढ़ा है तो 6 महीना जो है वो हाँ संघर्ष करके पढ़ा है, और 6 महीना जो उसको घर में रहना पड़ा है, क्योंकि पानी की वजह से बच्चा जा नहीं पाता। चारों तरफ ये 20-30 साल हो गया गांव बसने का। सन 2098 में मेरा घर था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, उसी के चक्कर में यहाँ घर नहीं हो पढ़ाई नहीं हो पाया। एक भी आदमी यहाँ इंटर आपको नहीं मिलेगा इतनी आबादी में। उसका वजह है कि आदमी बराबर जा ही नहीं पाता ना। अभी तो आपको सूखा मिल रहा है ना, जब यहाँ बरसात की टाइम आएगा इतना पानी हो जाएगा क्योंकि आदमी मतलब जो है घर से निकलना भारी हो जाएगा। सिर्फ अपना खाएगा और रहेगा, और कहीं जाना हो तो कपड़ा उठा के ही जाना पड़ेगा उसको। यहाँ ऐसा हाल है, यहाँ पे हालत बहुत ख़राब है। लेकिन यहाँ कोई हम लोग को अल्लाह दाता देता कि हाँ भाई कर देंगे तुम्हारा काम, हो जाएगा, हमें वोट दो, बस हम लोग वोट दे देते हैं। ठीक है, प्राइवेट जगह ये मैं खुद का देने के लिए तैयार हूँ। वहाँ से ऐसे पड़ता है ये जगह, ऊपर से मैं देने के लिए तैयार हूँ पूरा अपना जगह। लेकिन हमारे बेनी जलालपुर पंचायत के मुखिया या मेंबर कोई ध्यान ही नहीं देते हैं। जो क्या अच्छा, जैसे इलेक्शन टाइम में भैया सब आ जाते हैं। अरे उससे उसका हाथ जोड़ेगा, ये करेगा, अरे ये तो मैं बना दूंगा, 6 महीना भी न लगेगा, इतना जल्दी बना दूंगा, आप लोग वोट तो दे दो। वही हाल हुआ इस बार। पूरा गांव मिलके एक सट्टा टेम्पो वाले को वोट दिया, उसको विजेता बनाया, जिताया। टेम्पो नहीं कुछ भी चला, अब तक चला नहीं पाया। और कहाँ टेम्पो चला पाया, वो अपना घर में ही चला रहा है, वो अपना घर में ही चला रहा है। हाँ, इधर नहीं चल रहा, इधर कुछ भी नहीं चल रहा। हम लोग तो गाड़ी चलाने के लिए सोचते हैं यहाँ पे। और उसके बाद दोबारा आता भी नहीं हमारा मुखिया। अच्छा, ये इसकी लंबाई कब तकरीबन भैया क्या नाम है इसका, लंबाई क्या है भैया इस रोड का लंबाई? कम से कम लंबाई 1500 फीट होगा। 1500 फुट मानिए, 1500 फीट से ज्यादा ही है लंबाई। ज्यादा ही जो कम नहीं मतलब मान लीजिए कि आधा किलोमीटर से ज्यादा दूर। हाँ, आधा किलोमीटर से ज्यादा ही दूर है। और रोड के पूरा नदी के किनारे है, कोई घर का पानी उन्हीं जो बारिश हो जाती है तो मिट्टी कहाँ देता है सर, दिखाएं आपको। ये सामने एक आम का गाछ है ना सर, वहाँ पे चिपिन में मिट्टी दिया जाता है, क्योंकि जाया नहीं जाता मिट्टी। तो रेलवे ना है बगल में जी, वहाँ रेलवे में दिया जाता कभी कभी। अच्छा, रेलवे वाला कभी कभी रोक देगा तो क्या कीजिएगा? जी, उसको फंसा देना पड़ेगा, फंसा देना जी, लाश को फंसा देना पड़ेगा, क्यों जाए नहीं। हमारे इसमें तो ये है नहीं जी, फंसा नहीं है, नहीं क्या करेंगे, मजबूरी में हम लोग को मिट्टी वहाँ देना पड़ता है। कब्रिस्तान जाने का हम लोग को जगह हो जब भी तो लेके जाएंगे। जाने का रास्ता भी मिलता तो ही जाओगे ना। 1 घंटा इंतजार करने के बाद डिलीवरी पेशेंट हम लेके गए सर। डिलीवरी पेशेंट अपना गांव से हम लेके गए, उसके बाद जो डिलीवरी मतलब रास्ते में हो गया है, चरपाई में लेके गए, तो ऐसा स्थिति है बिल्कुल। परसों का शादी हुआ यहाँ पे, दुल्हन को गोदी में लेके जाना पड़ा रोड में।
अभी तो बांध पानी का टाइम नहीं है ना, फिर भी। अच्छा, चलिए मान लीजिए आप लोग मान लीजिए कि दुल्हन को आप लोग अपना फर्ज निभाते हैं, दुल्हन को गोदी में लेके चले आते हैं, लेकिन सामने वाला जो दूल्हा आता है उसे कैसे लेके आते हैं? गोदी में, उसको भी गोदी में, उसको भी गोदी में जी। और जो मेहमान आते हैं उसके साथ मेहमान को वहीं पे गाड़ी उड़ी रखवा देते हैं, कादो खुचवा के लेके आते हैं, पैदल लेके आते हैं। पैदल आते हैं, मुर्गा उर्गा खा के आते हैं, उन लोगों के मन में सवाल नहीं चलता है सर यही बात बोलता है कि आप लोग मान इज्जत सब कुछ किए, लेकिन आप लोग का रास्ता नहीं, आप लोग का कोई वैल्यू नहीं है। 2-3 रिश्ता भी टूट गया है, ऐसे में 2-3 रिश्ता भी टूट गया है, होने के बाद टूट गया है इसी कारण से, रास्ते की वजह से, रास्ते के कारण से मतलब जो है रिश्ता टूट गया है। कहा जाए तो हिंदुस्तान में 5G का ज़माना आ गया है, लेकिन आजकल के दौर पर 2G का ज़माना चल रहा है। लोग अभी भी जिल्लत की ज़िंदगी काट रहे हैं। आप एक बार इधर दिखाइए, कैमरामैन थोड़ा इधर घुमा के दिखाएंगे। हल्का हल्का लगेगा।